देश भर में न जाने कितने पेपर लीक हुए, लेकिन इनकी चर्चा सबसे ज्यादा कभी हुई तो वो अब हो रहा है। इस जेनजी के जमाने में सरकार को यह पता चल गया कि अब युवा शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाना जानता है। और जब जेनजी यानी कि अब ये युवा अगर जान गया, समझ गया कि गलती किसकी है और उसके बदले में वो चाहता है कि उन्हें न्याय मिले और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो फिर इस तूफान को रुकना मुश्किल है। देखिए, केंद्र सरकार समझे न समझे, लेकिन बिहार की सरकार समझ गई है और यही कारण है कि जिस तरीके की घटना बीते 2 दिन में हुई है बिहार में, उसके बाद अब आगामी 25 और 26 जुलाई को लेकर बिहार की प्रशासन सतर्क है। और इसी को लेकर अब कई जिलों में, चाहे वो औरंगाबाद जिला हो या फिर मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो या कई अन्य जिले हो, जहां पर अब जिला प्रशासन के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। देखिए, 25 जुलाई को ऐसा के द्वारा जो है एक बार फिर बिहार बंद को लेकर के बंदी बुलाई गई है और इसी के लेकर के अब प्रशासन के बीच खलबली मचा हुआ है। देखिए, जो नज़ारा बीते कुछ दिनों में देखने को मिला पटना के डाक बंगला में या देश के कोने कोने में, बिहार के अन्य ऐसे जिलों में, जहानाबाद में जहां पर पुलिस को गोली चलाना तक पड़ गया, ऐसे मामले में अब प्रशासन अपनी तैयारी दिखाने के लिए देखिए वो सख्त कार्रवाई करने को भी तैयार है। और इसी को लेकर के अब कई जिलों में इंटरनेट से लेकर के स्कूल, कॉलेज और तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर पूरा बवाल देश भर में छिड़ा हुआ है। इसी दौरान पटना में डाक बंगला चौराहा के बीच जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला और जहां पर छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन तब ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया जब वही छात्र जो हैं वो बीजेपी के नेता विधायकों के साथ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगे। हालांकि इस दौरान छात्रों से ज़्यादा कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व उसके बीच घुसे और इस पूरे आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस घटना के बाद से जहां प्रशासन अपनी तैयारी दिखाने को तैयार है, वहीं पर छात्र अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। और यही कारण है कि चाहे वो फिर देश का कोना कोना हो या बिहार के अन्य जिले, हर जगह पर बंदी को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर लगातार जो है छात्र एक्टिव दिख रहे हैं। इसी दौरान कई जिलों में जो है वो छात्रों के प्रदर्शन के बीच विधि व्यवस्था में भी कई जो है चुनौतियां देखने को मिली। प्रशासन को मैनेज करने में, छात्रों को समझाने में कहीं ना कहीं पसीने छूट गए। और अब बिहार के औरंगाबाद जिले सहित मुजफ्फरपुर और कई अन्य जिलों में 25 और 26 तारीख को लेकर इंटरनेट बंदी, साथ ही साथ आपको स्कूल, कॉलेज और तमाम वो संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का बड़ा आदेश दे दिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि इन तमाम संस्थानों के माध्यम से छात्र जो हैं जब वो शहर में निकलेंगे, यूँ कहिए तो फिर उन लोगों को जोड़ना आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि एक बार बड़ा फैसला लेते हुए बिहार, जो पीछे 2 दिन से जो घटना हो रही थी उससे सतर्क होते हुए बिहार की प्रशासन ने एक्शन लिया है। और ऐसा लग रहा है कि अब लगभग पूरे बिहार में जो है वो 2 दिन की जो बंदी है उस पर पूरी तरीके से प्रशासनिक तैयारी है और 25-26 को तमाम शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया ताकि किसी तरीके की कोई लापरवाही देखने को न मिले। हम उन तमाम छात्रों से भी अपील करेंगे कि आप ऐसे आंदोलनों का हिस्सा बन भी रहे हैं तो फिर किसी तरीके की कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। आम छात्र जो कहीं ना कहीं इस धरना में शामिल होने वाले होंगे या हो रहे होंगे, वो तमाम लोग कम से कम सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाए, किसी तरीके की गैर कानूनी हरकतों में न पड़े। ये बुलेट न्यूज़ की भी अपील है और ख़ास करके सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो भी हम आपको बता रहे थे। और ख़ास करके ये भी एक बड़ी बात है कि क्या वाकई में जो छात्र और छात्र संगठन के द्वारा इस पूरे मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज़ उठाया जा रहा है, क्या सरकार इसकी गंभीरता को समझेगी और वाकई में शिक्षा मंत्री इस पर इस्तीफा देंगे या नहीं? क्या आपकी राय है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़।